एक ड्राइवर को एक महिला कांस्टेबल से प्यार हो जाता है। वह अपने प्यार का उससे इजहार करता है और महिला कांस्टेबल भी उसके प्यार को मना नहीं कर पाती है। फिर वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है। उसके बाद ड्राइवर उस महिला कांस्टेबल के पिता के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। जैसे ही महिला सिपाही के पिता को यह बात पता चलती है तो वह साफ साफ इनकार कर देते हैं कि तुम किसी भी कीमत पर मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकते हो और मेरी बेटी से तो तुम दूर रहोगे ना तो उतना ही ज्यादा बेहतर है। कुछ वक्त और बीत जाता है। इसके बाद उस लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी जाती है और इसी बात से ड्राइवर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि एक गोली तो उस महिला सिपाही को मारता है और दूसरी गोली अपने सीने में उतार देता है। बस यह मामला पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है कि एक ड्राइवर को एक लेडी कांस्टेबल से प्यार, उसके बाद वह उसकी जान लेने पर उतार हो जाता है। वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है। हालांकि ये दोनों बच जाते हैं और 4 साल के बाद एक भयानक रूप में कत्ल होता है। इस कत्ल की गूंज आज पूरे प्रदेश भर में गूंज जाती है क्योंकि मरने वाला कोई और नहीं था बल्कि एक सब इंस्पेक्टर होता है। आखिरकार उसका कत्ल किसने किया, क्यों किया और इसमें इस दरोगा की क्या गलती थी, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़ और राजगढ़ का ही एक शहर है ब्यावरा। ब्यावरा शहर के आगरा से मुंबई की तरफ जाने वाली हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पड़ता है और पेट्रोल पंप के पास में एक तेज रफ्तार से कार जा रही थी। उसके आगे एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति जा रहा था और जैसे ही कार वहां से गुजरती है तो उसकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो जाती है। जैसे सामने मोटरसाइकिल वाला था उसको बहुत तेज के साथ टक्कर लगती है। इतनी तेज टक्कर लगती है कि बाइक के भी पर कच्चे से उड़ जाते हैं। साथ ही जो व्यक्ति उस मोटरसाइकिल पर सवार था, बैठा हुआ था, वह लगभग 10 फीट हवा में उछल जाता है और उछलने के बाद वापस वह उसी कार के बोनेट पर आकर गिरता है। जैसे ही बोनेट पर आकर गिरता है वह व्यक्ति उसके बाद फिर वह उस कार के आगे जाता है, यानी कि लगभग 100 फीट तक वह कार उसको ऐसे ही जमीन पर घसीटते हुए लेके चली जाती है। इस बीच में उसके सिर में, उसके शरीर में, उसकी भुजाओं में, अलग अलग शरीर के हिस्सों में गंभीर चोटें आ जाती हैं। इस दृश्य को जो आसपास के बहुत सारे लोग थे वह अपनी आंखों से देख रहे थे। कार सवार वहां से मौका मिलते ही भाग जाता है। आखिरकार जब पुलिस लोगों ने पास में जाकर देखती है तो जो व्यक्ति घायल हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर है। तुरंत ही उस व्यक्ति को सिविल लाइंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जब वहां लेकर उसे पहुंचते हैं तो वहां से डॉक्टर लोग उसे कहते हैं कि भाई इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, इसलिए इसको इंदौर हम रेफर कर रहे हैं। जैसे ही इंदौर जाता है और इंदौर जाते ही उसके रास्ते में मौत हो जाती है। जैसे ही मध्य प्रदेश पुलिस के जब इंस्पेक्टर की मौत होती है तो यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और वायरल इसलिए होने लगता है क्योंकि जो दृश्य था वह एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है कि किस तरह से कार ने टक्कर मारी, किसको मारी। और अब इस व्यक्ति के बारे में जब पता चलती है तो इस व्यक्ति का नाम होता है दीपांकर गौतम, जो कि राजगढ़ के ही पुलिस लाइन में इसकी तैनाती होती है। और इस व्यक्ति को आखिरकार क्यों मारा, किसने मारा और किस लिए मारा, इसकी सब चर्चाएं जब शुरू होती हैं तो कुछ ही देर के बाद जो कार सवार होते हैं, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, वो सीधा नजदीकी पुलिस थाने स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। इस घटना के लगभग एक आधा घंटे के बाद लड़का होता है जिसका नाम करण सिंह ठाकुर होता है और लड़की पल्लवी सोलंकी होती है। आखिरकार जब ये सरेंडर करते हैं तो हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी, इनकी कई साल पुरानी कहानी थी। वो कहानी जब लोगों के सामने आती है तो उस कहानी सुनने के बाद लोग बड़े आश्चर्य में थे। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है धार और उसी का ही एक थाना लगता है कुची। कुची थाना क्षेत्र का एक नर्मदा नगर लगता है। वहीं का ही रहने वाला लड़का जिसका नाम करण ठाकुर होता है और लड़की का नाम पल्लवी चौहान होता है। साल 2017 में दोनों जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को देखते ही प्यार हो जाता है। लड़का प्राइवेट तरीके से ड्राइवरी का काम करता था, वह कहीं भी अपनी गाड़ी वाड़ी लेकर जाना, इस तरह से ड्राइविंग का काम करता था। साथ ही जो लड़की होती थी
वह पढ़ाई कर रही थी। साल 2018 में मध्य प्रदेश की पुलिस में कुछ जगह निकलती हैं और इसने कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन कर दिया और इस लड़की यानी कि पल्लवी सोलंकी का 2018 में मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर महिला कांस्टेबल के तौर पर उसका चयन हो जाता है। और दोनों एक दूसरे से जब मौका मिलता था छिपते छिपाते मिल लिया करते थे। इस लड़के की पहली पोस्टिंग होती है मध्य प्रदेश का जिला राजगढ़ का पचोर थाना होता है, वहां पर इसकी पोस्टिंग होती है और वह ये लड़की आपस में एक दूसरे से मिल लिया करते थे। लड़का ड्राइवर का ही काम करता था। एक दिन वो उस लड़की के पिता के पास जाता है और जाने के बाद उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। जैसे ही घर वालों को यह बात पता चलती है तो घर वालों ने ऐतराज करना शुरू कर दिया। हालांकि ड्राइवर के परिवार वाले बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, लेकिन लड़की यानी कि कांस्टेबल के जो परिवार वाले थे वो तैयार नहीं होते और इस बात को लेकर पंचायत भी आयोजित की जाती है। पंचायत में साफ साफ कहा जाता है कि हम अपनी बेटी की शादी इस लड़के से किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। आखिरकार वक्त आगे बढ़ जाता है। 2 दिसंबर 2020 को इस लड़की की बारात आनी थी और बारात की बिल्कुल पूरी तैयारियां हो चुकी थी। दहेज में क्या क्या देना है क्या क्या नहीं देना, बल्कि महिला कांस्टेबल के घर वालों ने बिल्कुल सारी तैयारियां कर ली थी। 24 नवंबर 2022 का यह वाक्य है। महिला कांस्टेबल अपने पिता अपनी बहन के साथ नर्मदा के पास ही सोडल बाबा मंदिर वहां पर शादी का पहला कार्ड चढ़ाने के लिए जा रहे थे ताकि वह शादी ठीक ठाक ढंग से हो जाए। लेकिन जब सुबह का वक्त था, 24 नवंबर 2020 की बात है, सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास जब ये कार्ड चढ़ाकर वापस आ रहे थे शादी का कार्ड, तभी इनकी कार के आगे एक बड़ी बाइक आती है और बाइक आते ही इनको एक ओवरटेक करती है। उस कार के एकदम से आगे से निकल जाती है। तो आगे लगाकर जब बाइक लगाई जाती थी तो कोई और नहीं बल्कि करण सिंह ठाकुर था, जो कि ड्राइवर का काम करता था, जो कि इस लड़के से प्यार करता था, जो कि पंचायत के बाद यह तय हो चुका था कि कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, दोनों अपने अपने रास्ते अलग चले जाएंगे। लेकिन ड्राइवर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपना कट्टा निकालता है। कट्टा निकालने के बाद एक गोली इस लड़की को मार देता है। लड़की की गोली गर्दन को पार होते हुए निकल जाती है, लेकिन उसकी हालत इतनी भी गंभीर नहीं थी कि वह बच ना पाए। उसको इलाज के लिए जब भर्ती कराया जाता है तो लड़की आखिरकार बच जाती है, लेकिन जो लड़का होता है वह दूसरी गोली अपने सीने में उतार देता है और उसको भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है। और जब दोनों का इलाज शुरू होता है तो कुछ दिन के बाद दोनों ठीक हो जाते हैं। लड़की अपने काम पर वापस लौट जाती है, लेकिन लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। जैसे ही लड़का जेल चला जाता है उसके बाद वह जेल में रहता है। लड़की अपने थाने में उसकी पोस्टिंग होती है, वह अपने काम में ड्यूटी में लग जाती है। जब वो ड्यूटी कर रही थी, इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है एक सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम से। दीपांकर गौतम मध्य प्रदेश का एक जिला होता है शिवपुरी और वहीं का एक इलाका होता है करेरा, वहां का एक निवासी होता है। दरअसल पहले यह लड़का यानी कि दीपांकर गौतम सीआरपीएफ में कांस्टेबल होता है, लेकिन उस नौकरी को 7 साल 2012 में छोड़कर इसने मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल कर ली थी। अगर हम इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो इस लड़के के पिता डीएल गौतम होते हैं, जो कि पोस्टमार्टम की पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। बड़ा भाई इस लड़के का जीएसटी जॉइंट कमिश्नर है। जो छोटा भाई यानी कि मजला भाई वो टीचर है, बहन खुद टीचर है। कुछ वक्त आगे बीतता है, उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूनम होता है, पूनम गौतम से इस लड़के के यानी कि दीपांकर गौतम की प्रेम कहानी शुरू होती है। और वह लड़की खुद बताती है कि वह शिक्षिका होती है सरकारी विद्यालय में, और इन दोनों की प्रेम कहानी जब चलती है तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। दीपांकर गौतम जो कि सब इंस्पेक्टर बन जाता है मध्य प्रदेश पुलिस में, और वो लड़की जो कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक होती है। दोनों अपने अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद धूमधाम से इनकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो लड़की जो है वो अपने ससुराल में ही रहती है, लेकिन लड़का जो रहता है वो जगह जगह उसकी जहां जहां पोस्टिंग होती थी वहां रहता था। अब वह अपनी बीवी के बिना तन्हा रहता था। उधर जो पल्लवी सोलंकी होती है उसका प्रेमी जेल जा चुका है, इसलिए वह भी तन्हा रहती हैं। दोनों तन्हा रहने के बावजूद सब इंस्पेक्टर को लेडी कांस्टेबल से मोहब्बत हो जाती है, ऐसा बताते हैं, और लेडी कांस्टेबल भी उसको थोड़ा नजदीक पहुंच जाती है। अब दोनों शायद आपस में बहुत सारी बातचीत किया करते थे। कुछ वक्त बीत जाता है, साल 2024 आता है, और साल 2024 आने के बाद
जो है ड्राइवर होता है करण सिंह ठाकुर, वह जेल से छूटकर आता है और उसने अपने लेवल से पता करने की कोशिश की तो उसे कोशिश करने पर पता चलता है कि जो उसकी प्रेमिका है लेडी कांस्टेबल, वह किसी सब इंस्पेक्टर के बहुत नजदीक जा चुकी है, उससे बहुत सारी बातें करती है, जबकि वह खुद शादीशुदा होता है। इसलिए इनमें दोनों में कुछ कहा सुनी होती है और लेडी कांस्टेबल वो अपने प्रेमी के पक्ष में चली जाती है। 10 सितंबर 2024 के 1 बजे का वक्त हो रहा था। इसी बीच में दीपांकर गौतम अपने एक सब इंस्पेक्टर दोस्त सुभाष द्विवेदी और हवलदार योगेंद्र के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। इसी बीच में इस पल्लवी सोलंकी का इस सब इंस्पेक्टर के पास फोन आता है। वो कहती है कि यह फुदा मार्केट के पास ब्यावरा शहर में, उसी में फुदा मार्केट है, वहां बाईपेस पे तुम्हें आना है, तुमसे बातचीत करनी है, मुलाकात करनी है। 1 बजे के आसपास फोन किया जाता है। वह खाना खाने के बाद वहां से निकलता है। तुरंत ही अपने 3 बजे साथी को फोन करता है, कहता है कि आज मुझे कुछ अजीब से घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ शायद गलत होने वाला है, क्योंकि वह इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, पहचानता था। और इसी बीच में इंस्पेक्टर को बताया जाता है कि धमकियां भी मिल रही थी। जब जा रहा था तभी उसने एक दोस्त को फोन किया, उससे कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाओ। इससे पहले कि वह पहुंचते 3:10 के आसपास की बात है। यह ब्यावरा जो शहर है उसका बाईपास पर भारत पेट्रोल पंप बताया जाता है। उस पेट्रोल पंप के जैसे ये आगे चल रहा है, पीछे से एक कार बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। उस कार ने बहुत तेजी के साथ इस सब इंस्पेक्टर को टक्कर मारी और जैसे ही टक्कर लगती है वह हवा में उछलता है और 100 फीट तक उसको वह कार अपने साथ घसीटती रहती है और वह इतनी गंभीर रूप से घायल होता है कि सिविल हॉस्पिटल से भर्ती कराने के बाद डॉक्टर लोग उसे कह देते हैं कि साफ साफ इसको हम रेफर कर रहे हैं। वह कुछ ही दूर गाड़ी चलती है, इंदौर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ती है इंदौर रास्ते में, वहां उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है उसके बाद चारों तरफ चर्चा फैल जाती है। चर्चा इस बात की फैल जाती है कि जो ड्राइवर होता है वह अपनी प्रेमिका से इतना ज्यादा प्यार करता था, मोहब्बत करता था, उसने उसकी शादी तय होते ही उसे इतना गुस्सा आता है कि वह उसको भी गोली मार देता है और खुद को भी गोली मार देता है। जब उसने खुद को गोली मारी थी, डॉक्टर ने जब इसका इलाज करना शुरू किया, जब उसके सीने से कपड़े हटाए तो पता चलता है कि उसकी प्रेमिका का नाम बड़े बड़े अक्षरों में पल्लवी सोलंकी लिखा हुआ था। इस बात को देखकर सब हैरान थे और गोली ऐसी जगह लगी थी जहां से बच पाना बहुत मुश्किल था और लड़की को भी ऐसी जगह लगी थी जहां से बच पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन डॉक्टर ने कड़ी मशक्कत के बाद लेकिन यह लड़का नहीं चाहता था कि इस लड़की की जिंदगी में कोई और आए। जैसे ही दीपांकर गौतम के आने की बात इससे पता चलती है तो वह इतना आग बबूला हो जाता है कि इसकी जान ले लेता है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि पल्लवी सोलंकी के साथी जो उसका प्रेमी होता है करण सिंह ठाकुर। और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है। क्या वाकई लेडी कांस्टेबल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है या हादसा है? शुरुआत में तो लोग इसे हादसा ही मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से इसको बुलाना और उसी की गाड़ी को टक्कर लगना, यह हत्या नहीं बल्कि एक कत्ल है और लेडी कांस्टेबल को भी इस कत्ल में पूरी तरह से उलझ चुकी हैं। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू पर सबूत जुटाकर इन्हें गिरफ्तार करके आगे जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि एक सब इंस्पेक्टर की इस तरह से हत्या कर दी जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश भर में इस घटना की, इस पूरे मामले की चर्चा शुरू हो जाती है। आखिरकार आगे भविष्य में क्या होगा, इन दोनों को सजा क्या मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। लेकिन इन दोनों की, खासकर उस ड्राइवर की गलती की वजह से न केवल उसकी खुद की जिंदगी बर्बाद हुई बल्कि लेडी कांस्टेबल की जिंदगी बर्बाद हुई। साथ ही जो उसका जो सब इंस्पेक्टर होता है उसकी और उसके परिवार की जिंदगी को भी उसने बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना जरूरी चाहिए। उसकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री के बारे में इस सब इंस्पेक्टर को बिल्कुल पता ही होगा। साथ ही उसे है खुद भी पता था कि वह शादीशुदा और एक लड़की से प्यार करता था। प्यार करने के बाद ही उसने शादी की थी और उसके बावजूद भी वह किसी और के प्यार में पड़ने लगा। शायद यही वजह बनी उसकी कत्ल की।